जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वे टू अकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। और आपको सभी को पता है कि CDS 2 2020 का एग्जाम जो है आपका अभी अभी हुआ है ना। 3 सितंबर को एग्जाम हुआ कल। और जैसा कि आपको पता है ये टिल डेट मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम था। मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम था। अलजबरा पे अलजबरा भरी पड़ी थी, ठीक है ना। अलजबरा पे अलजबरा, मैं तो आपको मिनी एनालिसिस दे रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, कैसा कैसा है, कितने अटेम्प्ट सही रहते हैं आपके। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आपका अलजबरा भरी पड़ी थी। अलजबरा के बहुत क्वेश्चंस आए थे, ठीक है ना। अलजबरा भरी पड़ी थी, ट्रिगो भी थी अच्छी खासी संख्या में। अलजबरा में पार्ट बहुत ज्यादा हो गया था, ठीक है ना। अरिथमेटिक ना के बराबर थी, जो कि हमेशा होता ही है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ठीक है ना, कि अरिथमेटिक हमेशा कम क्वेश्चंस आते हैं, उस पर ज्यादा फोकस मत करना। अलजबरा और ट्रिगो पे फोकस करके चलना। टू माई अटर सरप्राइज इस बार जो है आपका बहुत ज्यादा फोकस हो गया था अलजेब्रा पे, ठीक है ना। बाकी आपका ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब भी अच्छे खासे लेवल की आई थी, ठीक है ना। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ठीक है ना। स्टैट मैं कहूंगा कि काफी कम आई थी, ठीक है ना। स्टैट के क्वेश्चंस जो है हाँ मतलब 2-3 क्वेश्चन तो आ ही गए थे। 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे, और वो भी डेविएशन बेस्ड थे। डेविएशन वाले सवाल, ठीक है ना। विचलन वाले सवाल, विचलन वाले सवाल जो होते हैं ना। और जो आपका विचलन, ठीक है ना। और जो आपका यहाँ पे अलजबरा थी ना, वो डिफिकल्ट थी अलजबरा भाई। कई क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें वैल्यू पुटिंग से भी आंसर आपका नहीं आ रहा था, तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था अलजबरा। अलजबरा काफी मैं कहूंगा कॉम्प्लिकेटेड था। HCF एलसीएम भी काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। अच्छे खासे क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन भी आपका अच्छा आया था, मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपका ऑब्वियस हो और जल्दी से उसका आंसर निकल जाए, ठीक है ना। ठीक, पर फिर भी मैं कहूं, अगर किसी बच्चे ने पूरा 1 से लेकर 100 तक देखा होगा, तो 2 घंटे में अगर उसने 45 क्वेश्चंस अगर कर लिए हैं, 45 क्वेश्चन, देखो वैसे तो बहुत डिफिकल्ट पेपर था, बट छान छान के तुम 40 to 45 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। देखो होता क्या है ना, हालांकि ये सबको पता है कि कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगी, है ना। कट ऑफ नीचे जाएगी क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ मैथ्स का एग्जाम मैं देख सकता हूँ, आई कैन सी बहुत डिफिकल्ट था। डिफिकल्टी लेवल अगर मैं 10 में से बोलूं, तो इसकी डिफिकल्टी लेवल आपका मैं कहूंगा इसकी 9 के बराबर डिफिकल्टी लेवल थी। अगर 10 में से आपको सिलेक्ट करना है, तो 9 जो नंबर है इसका डिफिकल्टी लेवल का था। तो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम अभी तक, टिल डेट ये सबसे मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम था, ठीक है। मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम था। उसके बाद आगे चलता हूं, एक बात और कर लेता हूं मैं यहाँ पे। जो पैटर्न था थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो गया था। मतलब क्वेश्चन तो ऐसे कुछ नहीं था कि कुछ नया ही क्वेश्चन आ गए, बट आपका जो है पैटर्न, कुछ क्वेश्चंस जो है कुछ का वेटेज काफी ज्यादा कर दिया था, कुछ का वेटेज कम कर दिया था, ठीक है ना। ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता था जनरली। जनरली जो CDS का एग्जाम था, जो मैंने आपको पहले भी एनालिसिस दिया था कि इतने इतने क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से पूछता है, इस बार थोड़ा सा जो पैटर्न है ऊपर नीचे हुआ था। तो ऊपर नीचे होने की वजह से, और प्लस डिफिकल्टी तो थी, डिफिकल्टी तो यहाँ पे काफी अच्छी खासी थी। तो ऊपर नीचे तो पैटर्न हुआ है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ी है, ठीक है ना। अब देखो, मैंने तो बता दिया गुड अटेम्प्ट कितने होंगे यहाँ पे। गुड अटेम्प्ट जो है आपके, वो आपका 45 है। उसके बाद देखो ये गुड अटेम्प्ट है। उसके बाद आपका अगर मैं कहूँ एवरेज, मैं कहूँ गुड अटेम्प्ट, फिर फेयर अटेम्प्ट हो जाएगा। फेयर अटेम्प्ट आपका कितना हो जाएगा? 40। फिर एवरेज अटेम्प्ट आपका 35 मान के चलो, ठीक है ना। बिलो एवरेज 30 हो जाएगा फिर। तो सॉरी, तो इस तरीके से आपका पेपर का कुछ डिफिकल्टी लेवल थी। तो जरा मैं आपको एक टूर करवा देता हूँ एग्जाम में, ठीक है ना। एग्जाम कैसा कैसा आया था, कैसे कैसे क्वेश्चन थे। जैसे पहले ही क्वेश्चन सीधे अलजबरा से स्टार्ट, क्योंकि जनरली क्या होता था, स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम और अरिथमेटिक के सवाल डालते थे, बट स्टार्टिंग में सीधे ही अलजबरा से स्टार्ट हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो, फिर अलजबरा आया, और सारे अच्छे खासे सवाल थे, ठीक है ना। उसके बाद अगेन ये सवाल थोड़ा ठीक ठाक था नंबर सिस्टम से। उसके बाद CI का सवाल, एक अच्छा सवाल था CI का, ठीक है ना। CI का एक अच्छा सवाल था। कंपाउंडिंग जो है इसमें, कंपाउंडिंग जो है क्वार्टरली कर रहे थे वो, ठीक है ना, क्वार्टरली। ये भी अच्छा सवाल था, ठीक। उसके बाद ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिगो का आ गया।
सारे क्वेश्चन आप देखोगे ध्यान से, देखो फिर अलजबरा, अलजबरा ये तो रेशियो का सवाल है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखोगे आप, ये अलजबरा हो गया, अलजबरा नंबर सिस्टम दोनों में डाल सकते हैं इसको आप यहाँ पे। उसके बाद नंबर सिस्टम का सवाल, एचसीएफ एलसीएम का। इसके बाद आपका ये जो है स्टैट का सवाल, अच्छा खासा स्टैट का सवाल, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार करके आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है ना। तो ये सवाल हो गया, आपको मैं सॉल्व करवा दूंगा सारे क्वेश्चंस। टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस का सवाल हो गया ये। इसके बाद आपका ये देख सकते हो, ये यहाँ पे जो है अलजबरा आ गया फिर से। फिर आपका यहाँ पे फिर अलजबरा देखने को मिल रही है, फिर यहाँ पे अलजबरा, अलजबरा, अलजबरा। इस पूरे एग्जाम में अगर मैं कहूँ कि अलजबरा आपकी भरी पड़ी थी, बहुत सारे क्वेश्चन अलजबरा से थे। ये भी अलजबरा, ये वेरिएशन का चैप्टर था, रेशियो एंड वेरिएशन, ठीक है ना, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। उसके बाद ट्रिगो पूछी थी, ट्रिगो भी अच्छी खासी थी, ठीक है ना, ट्रिगो का वेटेज भी ठीक ठाक था। उसके बाद अगर मैं और आपको टूर करवाऊं तो ऐसा ऐसा कुछ पेपर देखने को मिल रहा था आपका, ये ट्रिगो के सवाल, ट्रिगो हमेशा पूछता ही है, ठीक है, काफी अच्छी खासी संख्या में ट्रिगो आपसे पूछता है। ये भी ट्रिगो का सवाल था, हाइट एंड डिस्टेंस का है ये, हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे अलजबरा आ गई। अलजबरा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी लास्ट तक, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अलजबरा, अलजबरा, अलजबरा। फिर यहाँ पे मेंसुरेशन का सवाल, मेंसुरेशन का सवाल और भी अच्छे खासे लेवल का, ठीक है ना। एक कोन के अंदर दो आपका स्फेयर डाल दिया, ठीक है ना। इसके बाद चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, देखो फिर से यहाँ पे क्या आ गया, अलजबरा आ गया। अलजबरा उन्होंने इस बार क्या किया, छोड़ा ही नहीं लास्ट तक साथ, और जो नॉर्मल क्वेश्चंस भी बनते हैं उसमें भी अलजबरा का उन्होंने यूज किया, ठीक है ना। फिर स्टैट, स्टैट अगर मैं कहूँ, ये स्टैट आ गया था आपका, ठीक है। स्टैट में 2 सवाल यहाँ पे थे, मतलब स्टैट के कुल मिला के 4 से 5 सवाल, आई कैन से कि 4 से 5 सवाल थे। उसके बाद ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल, रूट्स वाले। तो अलजबरा तुम्हारा साथ जो है अभी इसमें छोड़ेगा ही नहीं, लास्ट तक अलजबरा आती ही रहेगी, आती ही रहेगी, आती ही रहेगी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपका मेंसुरेशन के सवाल थे, मेंसुरेशन था, मेंसुरेशन था आपका। फिर उसके बाद ये तो वेरिएशन है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, ये आपका मेंसुरेशन था, मेंसुरेशन था, आपका ज्योमेट्री हो गया, ठीक है ना। ये सारे सवाल आपके हैं। उसके बाद अगेन अलजबरा। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि पेपर एक डिफिकल्ट पेपर था और अच्छा खासा पेपर था। उसके बाद अब चलो जरा, तो यहाँ पे नए पैटर्न के सवाल थे, न्यू पैटर्न, ये भी बहुत ही डिफिकल्ट थे, ये भी इजी टू डन नहीं थे, इजी टू डू नहीं थे, ये भी एक डिफिकल्ट ही सवाल थे। जो न्यू पैटर्न तुम्हें बताया था ना मैंने, न्यू पैटर्न वाले सवाल कैसे सॉल्व करने हैं, कि डेटा सफिशिएंसी वाले सवाल, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है ये क्वेश्चन, और फिर आपसे पूछा है कि वेदर यू कैन गिव द आंसर, क्वेश्चन पूछा वेदर यू कैन गिव द आंसर बाय स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, ठीक है ना, किसका यूज करके दे सकते हो सॉरी इस तरह का सवाल था। तो ये जो 10 क्वेश्चन थे ना, ये इससे पहले तक इजी आते थे, इस बार इन्होंने इसको भी थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया, ठीक है ना, इसको भी डिफिकल्ट कर दिया। तो पता नहीं इस बार मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो आपका यूपीएससी वाले हैं उन्होंने किस चीज की खुन्नक निकाली है, मुझे समझ नहीं आया कुछ भी। क्योंकि ऐसा होता है ना, जनरली 20 से 30 सवाल तो आसान डालता ही है, मतलब हमेशा क्या होता है ना, ये पैटर्न ही फॉलो होता है कि 20 से 30 सवाल तो कम से कम इजी होते हैं, 20 to 30 क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके इजी रहते हैं, बाकी मॉडरेट और फिर डिफिकल्ट का लेवल चलता है। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था, 20 से 30 सवाल बिल्कुल इजी नहीं थे, बिल्कुल ऑब्वियस नहीं थे। जबकि इसका उलट एनडीए में, एनडीए 2023 का जो एग्जाम है उसका जो डिफिकल्टी लेवल है, उसका डिफिकल्टी लेवल है वो इजी था। एनडीए मैथ्स में जो इन्होंने एनडीए 2023 का जो मैथ्स है उसको बना दिया इन्होंने इजी, और सीडीएस के मैथ्स को बना दिया एकदम अपर लेवल पे, हायर लेवल पे, ठीक है ना। और जैसा कि आपको पता है सी सेट का भी एग्जाम जो है, सी सेट जो होता है आपका यूपीएससी का जो प्री करवाती है सिविल सर्विसेज का, वो भी इस बार बहुत ही क्या था, कैलकुलेटिव था और हार्ड टू डू था। तो वैसा ही कुछ पैटर्न आपको यूपीएससी सीडीएस में भी मिला देखने को, और काफी लेंदी पेपर था, काफी लेंदी पेपर था। तो 40 सवाल, अगर 40 से 45 सवाल किए हैं आपने, 45 क्वेश्चन किए तो गुड अटेम्प्ट है, 40 फेयर अटेम्प्ट है, 35 आपका एवरेज है, 30 आपके जो हो जाएंगे बिलो एवरेज हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो चलिए, ये सब आपका थोड़ा एनालिसिस था।
बाकी मैं इसका डिटेल एनालिसिस सॉल्यूशन में करवाऊंगा तुम्हें, और आई होप जो मैंने एनालिसिस इससे पहले की थी आप सभी लोगों के लिए, आप उसको जरूर देखिएगा दोबारा से। बाकी इसका एनालिसिस मैं और लेके आऊंगा कि इसमें किस किस टॉपिक से कितने कितने सवाल पूछे थे आपसे, वो भी मैं डिटेल आपको बता दूंगा, ठीक है ना। कट ऑफ एनालिसिस देखो वो भी बाद में बताऊंगा मैं आपको, कट ऑफ एनालिसिस तीनों का पेपर देख करके कि कैसा कैसा तीनों का पेपर जो डिफिकल्टी लेवल है वो कैसा है, तब जाके मैं तो आपको थोड़ा कट ऑफ बता सकता हूँ कि कितनी कितनी कट ऑफ आएगी। पर हाँ, मैथ्स के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कट ऑफ कम जाएगी। 10 नंबर का फर्क होना चाहिए कट ऑफ में, 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का आपको फर्क होना चाहिए कट ऑफ में, 10 मार्क्स कम होने चाहिए कट ऑफ में, ठीक है ना। तो लेट्स सी क्या रहता है। तो बाकी आई होप आपने एग्जाम तो दिया ही होगा, आप लोगों का अच्छा गया होगा, एंड विश यू फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को मैं यही अंत करता हूँ, बाकी इसके सॉल्यूशन में मिलते हैं आपसे जल्दी। आज ही मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल 100 क्वेश्चंस फॉर यू पीपल, ताकि आपको पता लग जाए कितना अच्छा पेपर था, अच्छा लेवल था, और आंसर की भी आपको मैं बता दूंगा कि क्या क्या आपका आंसर की इसमें रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।